Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, my dear students. I hope you will remain fit and fine. Today's topic is about industrial preparation of the hydrogen. So in this lecture, we will be learning all the process mentioned here through which we can prepare the hydrogen from the point of industry. Dear students, there are majorly, if we talk about 6 processes. So here is a list of these processes: electrolysis of the water, steam and hydrocarbon process by the action of the steam on coal, steam methanol process, thermal decomposition of the hydrocarbon, thermal decomposition of the ammonia. So dear students, these all 6 processes are included in this chemistry to learn how the hydrogen is going to be prepared in the industry. So let's discuss the first process, that's about electrolysis of the water. Dear students, if we talk about the electrolysis, then electrolysis is the process through which there is a breakdown of the water by the passing of the electricity. So let me write here what does meaning of the electrolysis is. Electrolysis is basically water splitting प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम बेसिकली वाटर की ब्रेकडाउन करते हैं। सर वाटर की ब्रेकडाउन हम क्यों करते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसलिए करते हैं क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन होती है। अब आपने फार्मूला तो सुना ही होगा H2O का, H2O मीन्स वाटर। तो देखें इसके अंदर एक ऑक्सीजन भी है वाइल इसके अंदर हाइड्रोजन भी है। तो हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे? बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर। जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, जब हम वाटर को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे सर? डियर स्टूडेंट्स, हम वाटर से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो वाटर होगा हमारा वो स्प्लिट आउट हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो फिर हम हाइड्रोजन को आराम से जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, कैसे करते हैं ये सारा प्रोसेस? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर मैं ये इलेक्ट्रोड्स रख रहा हूँ। अब स्पेस छोटी है तो मैं डायग्राम जो है वो छोटा बना रहा हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए। तो इसका नाम मैं रख रहा हूँ जी कैथोड, जबकि इस इलेक्ट्रोड का नाम है डियर स्टूडेंट्स एनोड। अब ये जो कैथोड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गई, जबकि एनोड के ऊपर जो चार्ज है वो डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव है। ओके जी, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है बेसिकली कैथोड हो गया और एनोड हो गया, इन दोनों को हम जो है वो ज्वाइन करेंगे और इनको हम अटैच करेंगे एक वोल्टेज सप्लाई के साथ। ये मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा देता हूँ या फिर वोल्टेज सप्लाई का नाम इसको दे देता हूँ, ताकि हम इसको वोल्टेज प्रोवाइड करें, ताकि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करें किस चीज़ में से? वाटर में से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये जो एक पूरा डायग्राम है इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर के लिए आपको ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए, वो हमने बना लिया। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर बेसिकली हम वाटर फिल करेंगे। अब ये जो मैं फिल कर रहा हूँ, देखिए इस पेन से कर रहा हूँ ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अब मैं इसको इसके अंदर फिल कर रहा हूँ ये बेसिकली वाटर है। ठीक हो गया? अच्छा, ये इसके अंदर मैंने वाटर फिल कर दिया। अब ये देखें मैं यहाँ पे वाटर भी लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने इसके अंदर H2O भी जो है वो लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखिएगा कि प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, स्टेराइल वाटर, यानी प्योर वाटर ही समझे आप। प्योर वाटर से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि प्योर वाटर से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अच्छा, क्यों नहीं होती सर? डियर स्टूडेंट्स, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि ये जो प्योर वाटर है ना, इसको मैं
यहाँ पे लेके आता हूँ। ये जो प्योर वाटर है, बेसिकली इस प्योर वाटर के अंदर, ये प्योर वाटर जो है वो क्या है, बेड कंडक्टर है, किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का। इससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अच्छा, क्यों नहीं होगी? रीज़न ये है कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर के लिए जो आपको वाटर लेना होगा डियर स्टूडेंट्स, वो वाटर क्या होना चाहिए, वाटर मस्ट बी इम्प्योर वाटर, और सिंपली इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर भी कह सकते हैं, आयोनाइज वाटर भी कह सकते हैं। अभी आपने इसके अंदर वाटर भी जो है वो डाल दिया, अब क्या करेंगे, अब आप बाहर से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 3 कैटेगरीज में आ सकते हैं आपके पास, या तो एसिड, या तो बेस डियर स्टूडेंट्स, या तो फिर कोई भी जो है वो साल्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एसिड का एग्जांपल मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि बेशक आप जो है वो डाइल्यूट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस के अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं। साल्ट के अंदर आप कोई भी साल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है। तो सपोज करें इसके अंदर ये जो वाटर था वो प्योर था पहले, अब जब मैंने इसके अंदर क्या डाला डियर स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड डाला, या फिर आप कह सकते हैं कि जी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर मैंने ऐड किया, तो अब ये जो वाटर जो प्योर था, अब ये प्योर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, इम्प्योर वाटर बन गया। अब इस वाटर के अंदर क्या जो है कौन सी चीजें शामिल आ गई, तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने जो है इलेक्ट्रोलाइट्स अब ऐड कर दिए हैं। अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से इस वाटर से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। डियर स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, हम इसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी हम इससे प्रोवाइड करेंगे तो ये जो बेसिकली वाटर होगा ना, ये यहां से स्प्लिट हो जाएगा। अब आपको तो पता है ऑक्सीजन के अंदर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, वाइल हाइड्रोजन के अंदर कौन सी चार्ज आती है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। तो सिंपल है, हाइड्रोजन जो है वो यहां से मूव करेगी कैथोड की तरफ, वाइल ये जो ऑक्सीजन है डियर स्टूडेंट्स ये मूव करेगी कहां पे, एनोड की तरफ। तो बेशक आप ये जो हाइड्रोजन थी वो कैथोड से जो है वो आराम से कलेक्ट कर सकते हैं, आपको हाइड्रोजन मिल गई। अब मैं आपको अगर फॉर्मूले में बताना चाहूँ तो इसकी जो इक्वेशन है वो बहुत सिंपल है, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। ये सपोज करें कि 2H, थोड़ी सी साइड थोड़ी सी स्पेस चाहिए हमें, तो आई थिंक सो ये स्पेस 2H2O को जब हम टेम्परेचर देंगे, लेकिन कितना टेम्परेचर देंगे, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसमें से टेम्परेचर नहीं, लेकिन जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हमें मिलता है 2H2 प्लस ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीजन है वो हमें मिल जाती है, जाहिर है वो क्योंकि वो वाटर के अंदर होती है, लेकिन हमारे काम की चीज़ क्या थी, वो थी हाइड्रोजन। ये जी आपको हाइड्रोजन मिल गई, और ये हाइड्रोजन कहाँ पे हमें मिलती है, कैथोड पे मिलती है हमें। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से हम हाइड्रोजन को आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर से हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें भी हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर ऐसा प्रोसेस है जिससे हमें हाइड्रोजन मिलती है, जो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है वो प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। और वो प्योर कितनी होती है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो प्योर होती है 99.99%। इतनी प्योर हमें जो है वो इसके अंदर हाइड्रोजन मिल जाती है, तो ऑलमोस्ट ये 100% ही हो गई, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है फिर भी। तो 99% जो है यहाँ पे जो हाइड्रोजन मिलती है वो हमें प्योर मिलती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन है ये जो इस प्रोसेस से हमें मिलते हैं। अच्छा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ से मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर इतना इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसलिए हम ये हर जगह नहीं कर सकते। एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत इस्तेमाल होती है। अब इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए ये बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन
इससे जो हाइड्रोजन मिलती है डियर स्टूडेंट्स वो बिल्कुल प्योर होती है। ठीक हो गया। और ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर, ये हमें किसने बताया था? तो एक साइंटिस्ट का नाम था सर हम्फर डेवी। अब मैं इसको कहाँ पे लिखूं? अच्छा जी, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, सर हम्फर डेवी एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसने ये बताया कि हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर से। जब हम प्योर वाटर नहीं इम्प्योर वाटर लेंगे, चलो जी अगर प्योर वाटर भी हम लेते हैं तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे, जैसे कि एसिड, जैसे कि बेस, जैसे कि कोई भी साल्ट। इन चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं जब इसके अंदर हम डालेंगे ना, तो बेसिकली इनसे जो वाटर है हमारा उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो ये जो हमारा वाटर है डियर स्टूडेंट्स, उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। जब उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी तो ऑक्सीजन सेपरेट वाइल हाइड्रोजन सेपरेट। तो हमें तो चाहिए ही हाइड्रोजन, तो सिंपली हम हाइड्रोजन को कैथोड की तरफ से जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर समझाया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो समझाने की कोशिश करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।